हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होने वाला है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही बारीकी यानी डिटेल से बायोलॉजी का क्लास लेने वाले हैं। और बायोलॉजी आप लोग एक बार पूरे एपिसोड यानी वीडियो को अच्छे ढंग से या क्लास को देख लेते हैं तो कन्फर्म है कि आप किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बिना देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए, तो हम लोग का क्लास जो होने वाला है बायोलॉजी, यहाँ पे हेडिंग में दिखा हुआ है BIOLOGY बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। तो इसको हम इसका पहले जानकारी बिल्कुल बेसिक से जान लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, इससे शानदार क्लास हम आप लोग को लेके आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में यह दिया है कि बायोलॉजी, क्या दिया है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान किसको बोलते हैं, वैसे जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, बायोलॉजी उसी को बोलते हैं जिसमें जीव जंतु आते हैं, सजीव भी, यानी सजीव को अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग तो बायोलॉजी पढ़ लिए, और बायोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में हम बता देते हैं कि बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का पिता कौन है। तो बायोलॉजी का पिता को आपको हम बता देते हैं। बायोलॉजी यानी पूछ सकता है आपको कि फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान का पिता, या बोल सकते हैं जनक। क्या बोल सकते हैं, जनक। किसको बोलते हैं, तो अरस्तु साहब को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो अरस्तु जी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी का जनक या पिता बोल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा बिल्कुल। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछता है कि बायोलॉजी का पिता या जनक, यानी इस पुस्तक को बारे में किसी लिखे कैसे, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि बायोलॉजी का पिता या जनक किसको मानते हैं, तो अरस्तु जी को मानते हैं। ये हो गया हमारा डिटेल। अब आगे पढ़ते हैं हम। बायो और प्लस लोगोस। बायो मिस होता है सजीव, और लोगोस मिस होता है अध्ययन, यानी सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायो प्लस लोगोस, यानी सजीव का अध्ययन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बायोलॉजी, अब अरस्तु साहब ने एक पुस्तक लिखे थे, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी दिखाई दे। तो अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमिलियन पुस्तक लिखे थे। किसने लिखे थे, तो अरस्तु जी ने हिस्टोरिया, कौन सा, हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक उन्होंने लिखे थे। हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक को लिखे थे। तो अरस्तु जी का ही पुस्तक है, इसी के बारे में उन्होंने सब डिटेल यानी बारीकी से बताए थे कि उन्होंने 500 पेड़ पौधे के बारे में उन्होंने बारीकी तरह से बताए थे। और इसमें क्या होता है कि हम लोग को अगर 100 को बोलने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग या हम लोग को थोड़ा दिक्कत होगा बताने में ना, लेकिन उन्होंने 500 छोटे छोटे पौधे और पेड़ के बारे में उन्होंने क्या किया था, बताया हुआ था।
तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। क्वेश्चन में पूछता है, ये भी स्टार मार्क देख के लिख सकते हैं आप कि अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक के लिखे थे। अच्छा, पूछ सकता है कि हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन थे, अरस्तु जी थे। कौन थे, अरस्तु जी थे। अब यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है आसपास, याद कर लीजिएगा, आस पास। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बनाए हुए हैं। तो देखिए आसपास में क्या होता है, ए से एस पी और ए और एस हो गया। तो ये हो गया आपका ए आस, ये हो गया आसपास। तो ए से थे अफलातून, ए से अफलातून को मानेंगे, एस से, यहाँ पे एस दिखाई दे रहा है, तो एस से थे सुकरात, पी से थे प्लूटो और ए से थे अरस्तु और एस से जो थे ना वो सिकंदर। सिकंदर यानी पूछ सकता है आपको कि यहाँ पे याद रखिएगा कि आसपास क्या होता है, कि आसपास। इसका ट्रिक है याद करने का, यानी गुरु का ट्रिक। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको लाइन करके और हेडिंग कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुरु। अब कैसे समझ में आएगा, तो देखिएगा, जब भी पूछेगा कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात। और सुकरात के गुरु कौन थे, तो अफलातून थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसको बारीकी तरह से आप इसको ध्यान करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, आप इसको अब कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। आसपास, ए से अफलातून, एस से सुकरात, पी से प्लूटो, ए से अरस्तु और एस से सिकंदर। ये क्लास में आप लोग मेरे साथ वो रिवाइज कीजिए ताकि आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए, और बाद में इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो और बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया गुरु। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में बांटते हैं। एक बोलते हैं बोटनी, एक को बोलते हैं बोटनी और दूसरे को बोलते हैं जूलॉजी। इसको बोलते हैं, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोटनी, दूसरे को जूलॉजी। तो बोटनी को हम बोलते हैं वनस्पति, वनस्पति विज्ञान बोल सकते हैं, वनस्पति विज्ञान। इसको बोलते हैं जूलॉजी। जू मीन्स क्या होता है, चिड़िया, यानी चिड़ियाघर में क्या मिलते हैं, तो जीव जंतु मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसको बोलेंगे जंतु विज्ञान बोलेंगे। यानी बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब इनका भी पिता, इसको तो हम बता दिए हैं आप लोगों को कि जंतु विज्ञान के पिता कौन थे। तो जंतु विज्ञान के पिता यानी जनक जिसको बोलते हैं वो थे अरस्तु जी थे, अरस्तु जी थे, ठीक है ना। यानी पूछेगा जंतु विज्ञान का पिता यानी जनक, इसको बोल सकते हैं जनक, जनक या पिता इन्हीं को बोला जाता है। यानी जंतु विज्ञान का पिता किसको बोलेंगे, अरस्तु को बोलेंगे। अब देखते हैं वनस्पति विज्ञान, किसको बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता किनको मानते हैं, तो थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस कौन थे, तो थियोफ्रेटस, फ्रेटस थे, थियोफ्रेटस। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का पिता को थियोफ्रेटस बोलते हैं। अब देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो जंतु है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जीव जंतु और मानव इसी में आ जाएगा,
यानी ये हो गया, ये भी क्या है, सजीव है, ये भी क्या है, सजीव है। ये सब घूम फिर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे घूम फिर नहीं सकते हैं। एक जगह से आपको हर चीज़ उनको मिलता है, हम लोग को एक जगह सब चीज़ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान के पिता को बोलते हैं थियोफ्रेटस। अब देखते हैं कि वनस्पति वन मीन्स क्या होता है कि जंगल। अब वन मीन्स पेड़, उसमें क्या पाएंगे, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु भी पाए जाएंगे। तो जंतु विज्ञान का जब भी पूछेगा उसमें जीव जंतु का अध्ययन करेंगे, और वनस्पति में पूछेगा तो इसमें पेड़ पौधे के अध्ययन करेंगे। अब यहाँ तो बिल्कुल बारीकी से याद हो गया होगा, बायोलॉजी कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग में। कौन, एक बोटनी, दूसरा जूलॉजी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान और बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक है पिता को बोलते हैं थियोफ्रेटस, और इसमें पेड़ पौधे का अध्ययन होता है। और यहाँ आप देखते हैं जंतु विज्ञान का जनक या पिता अरस्तु जी को बोलते हैं, और जंतु विज्ञान में हम लोग जीव और जंतु का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे ये सब बिल्कुल डिटेल था। अब आगे देखते हैं। अभी इसका जैसे मान लेते हैं कि जीव विज्ञान है, जीव, अभी इसका तो खोज हुआ था। अब खोज हुआ तो इसका नाम भी रखा गया होगा। अब नाम रखा गया तो नाम रखे कौन, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान का नामकरण किसने की। अब ध्यान दीजिएगा, अब नामकरण किसने किया, तो जीव विज्ञान का नामकरण 2 वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक थे। एक थे लेमार्क। कौन थे, लेमार्क। लेमार्क कहाँ के थे, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और दूसरा जो थे वो कौन थे, तो ट्रेविरेनस। तो ये लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान का नामकरण किसने दिया था, तो लेमार्क और फ्रांस के थे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोशिका। यानी कोशिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, तो कोशिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। यानी साइटोलॉजी, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं साइटोलॉजी। यानी जीव कोशिका का अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कोशिका, यहाँ पे हेडिंग बनाते चल रहे हैं, आप भी ध्यान रखिएगा। यानी कोशिका का खोज, यानी सर्वप्रथम कोशिका, किसका, तो कोशिका का खोज किसने, यानी कोशिका का खोज, यहाँ पे लीजिए सर्वप्रथम कोशिका, यहाँ पे रख लीजिए सर्वप्रथम मृत कोशिका। किसका, मृत कोशिका का खोज। मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो मृत कोशिका का खोज, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेड ऑफ सेल। इसको बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में छोड़कर इसको छोड़ देते हैं, डेड सेल। इसको सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। अब इसका याद करने का ट्रिक क्या होता है कि देखिएगा कि हम लोग किसी भी हुक का प्रयोग करके अगर उसको कोशिका को खींचते हैं तो क्या हो जाए कि उसका मर जाता है। यानी मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। यानी हुक का प्रयोग करके कोशिका को खींचेंगे तो बिल्कुल आसानी से वो क्या होगा कि मर जाएगा। तो इसलिए पूछते हैं कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में किए थे। और एक होता है पेड़,
इसी में मृत कोशिका होता क्या है, तो मृत कोशिका होता है कॉर्क। मृत कोशिका कॉर्क कोशिका होता है, कॉर्क कोशिका। और कॉर्क कोशिका होता क्या है, तो देखिएगा कि पेड़ हो गया, क्या हो गया, पेड़। और पेड़ की छाल होता है ना, पेड़ की छाल, क्या हो गया, पेड़ की छाल। पेड़ की जो छाल होता है ना, जैसे पेड़ है और पेड़ से जो पुराने छाल हटते हैं और नए छाल आते हैं, तो जो पुराने छाल हटते हैं ना, उसी को बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं, कॉर्क कोशिका। कॉर्क कोशिका यानी मृत कोशिका बोलते हैं, जिसको डेड ऑफ सेल बोल सकते हैं। तो ये हो गया मृत कोशिका। और कोशिका का अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। किसको बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कब किए थे, तो 1665 में। अब यहाँ पर देखते हैं कॉर्क कोशिका। कॉर्क कोशिका यानी पेड़ की छाल को देखते हैं। अब आगे देखते हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं बिल्कुल हम आसानी से उसको टाइप बाय टाइप लिखा देते हैं कि आपको भी याद रहेगा। अब देखते हैं कि जीवित कोशिका। अब मृत कोशिका तो हो गया, अब जीवित कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो मृत कोशिका तो हम आप लोग को बता दिए थे। मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे, 1665 ईस्वी में किए थे। और उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था और सर्वप्रथम कोशिका का खोज किए थे। तब यहाँ पर दिया है कि जीवित कोशिका। जीवित कोशिका क्या होता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवित कोशिका को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोलते हैं। इसको कहते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेनहॉक, ल्यूमेनहॉक यानी जीवित कोशिका का खोज ल्यूमेनहॉक किए थे। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे, पुस्तक किसने लिखा, किसने लिखा, तो इसके लेखक कौन थे, तो ये रॉबर्ट हुक थे। कौन थे, कौन थे, तो रॉबर्ट हुक थे। कौन थे, रुक जाइए थोड़ा पेन से दिक्कत होना। यानी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो रॉबर्ट हुक थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो रॉबर्ट हुक थे। अब यहाँ तो आप लोग बिल्कुल डिटेल से जान लिए। तो अब देखिएगा कोशिका, जैसे मान लेते हैं कि कोशिका, कोशिका यानी हमारा शरीर जो है वो किसका जो बना है, तो कोशिका से बना है। किससे बना है, कोशिका से। तो अब देखते हैं कि कोशिका अगर एक रहे तो कोशिका हो गया, क्या हो गया, कोशिका हो गया। और यहीं पे देखेंगे कोशिका, कोशिका से क्या बनता है, तो कोशिका से बनता है ऊतक। क्या बनता है, ऊतक। और ऊतक से क्या बनता है, अंग। क्या बनता है, अंग। और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से क्या बनता है, तो शरीर बनता है, शरीर बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी एक है तो कोशिका है और एक से ज़्यादा अधिक मिल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊतक। तो देखिएगा यहाँ पे कोशिका, कोशिका से क्या बनता है, ऊतक। ऊतक से क्या बनता है, अंग। अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र पूरा बन जाता है तो उसका एक नाम दिया जाता है, क्या, तो शरीर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं कि हम पहले घर बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको ईंट चाहिए। ईंट, और ईंट से क्या बनता है, तो दीवार बनता है। क्या बनता है, ईंट से बनता है दीवार, दीवार बनता है। और दीवार से फिर क्या बनेगा, तो दीवार से फिर बनता है कमरा, कमरा बनता है। और कमरा से क्या बनता है, तो घर बन जाता है। तो यानी पूछा जाएगा कि घर का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो ईंट है। क्या हो जाएगा, तो ईंट हो जाएगा। वैसा ही पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे सूक्ष्मतम यानी क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आपको हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा, तो ये पूछता है कि हमारे शरीर के संरचनात्मक, यहाँ पर लिखता है, पूछता है कि हमारे शरीर के संरचनात्मक और
क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। याद कर रखिएगा ताकि एग्जाम में आप कभी भूल नहीं जाए। तो देखिएगा, ये हमारे शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका बोलते हैं, जिसको सेल भी बोला जाता है। तो देखिएगा, जैसे इसका भी पूछेंगे कि घर का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो किससे बन रहा है? तो ईंट से। तो ये हो गया ईंट। जैसे शरीर का पूछेगा तो शरीर का क्या होता है? तो कोशिका हो जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान से कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बिल्कुल डिटेल से देखते हैं कि ल्यूमेन हॉक